है वो शंकर उसको अपना बना लेता। ज्योत के पास एक बात पूछें, आप लोगों से उत्तर दीजिएगा। तुम यहां थोड़ी दूर पे, तुम जहां बैठी हो तुम्हारे थोड़ी दूर पे कहीं किसी ने हाथ तापने के लिए आग जलाई, तुम्हें हाथ नहीं तापना, तुम्हें उस अग्नि के पास नहीं जाना, और तुम उधर से पास में बैठी हो। ईमानदारी से बोलना, आगी की तपन तुम्हें लगेगी कि नहीं लगेगी? भले तुम हाथ नहीं ताप रही, भले तुम उस अग्नि के पास में नहीं जा रही, पर वो अग्नि के पास से भी अगर निकल कर चले गए तो अग्नि की तपन शरीर को लगेगी। अग्नि की आंच, ये दिया, यहाँ पर लोग दीप प्रज्वलन करते हैं, प्रतिदिन अतिथि गण आते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं, दिया वहां जलता है, उसका धुआं, उसकी लपट, उसकी गर्मी ये एसी के माध्यम से खिंचकर यहां आती है। उसकी गर्मी खिंचकर यहां चली जाती है। आप आंच के पास में मत जाओ, अग्नि के पास में मत जाओ, पर अग्नि के पास में से भी निकल कर चले गए तो अग्नि की तपन हमारे शरीर को लगती है। उसी तरह प्रत्येक शंकर के मंदिर में शिवलिंग है, शिवलिंग नहीं, प्रत्येक शंकर के मंदिर में शंकर की ज्योति है। अगर कोई शंकर के मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाता है तो शंकर की ज्योति का तत्व उसको प्राप्त हो जाता है, उसको फल प्राप्त हो जाता है, ज्योति का तत्व प्राप्त हो। मत सुनो शिव महापुराण की कथा, मत सुनो। मैं पंडाल में नहीं बैठूंगा, मैं पंडाल में नहीं जाऊंगा, मैं कथा सुनने नहीं जाऊंगा, मत जा। कथा चल रही हो और उस गली से भी आप निकल कर चले गए, भले तुम्हारे कानों में शब्द ना पड़ा हो, तुम्हारे कानों में शिव महापुराण का अक्षर भी ना गया हो, तो भी वो असर करती ही है। एक पत्र था, वो हमको ढूंढना पड़ेगा। कल के पत्र में एक पत्र था, एक लड़के को एक बीमारी हो गई, ऐसी बीमारी जिसका इलाज पूरे भारत में तो क्या पूरे देशों में नहीं है, जिसमें धीरे धीरे शरीर का अंग काम करना बंद कर देता। पत्र था। और बच्चे को जब बीमारी हुई, उस बच्चे का शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। जब बच्चे का शरीर काम करना बंद करा, हम कल उस पत्र को निकलवाएंगे और पढ़ेंगे। अगर कहीं बैठी हो, हम पत्र भले नहीं मिल रहा हमको, अगर कहीं बैठी हो अपने बच्चे को लेकर आई हो तो जरूर आए, हम पत्र ढूंढेंगे, अगर मिला तो जरूर उसका स्मरण करेंगे। बच्चे को एक जीबीएस कर कोई बीमारी थी, वो बीमारी लग गई, उस बच्चे का शरीर काम करना बंद कर दिया, बच्चा पलंग पर पड़ गया। डॉक्टर ने कह दिया बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये शरीर धीरे 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 जाम हो जाता है और शरीर काम करना बंद कर दिया। अगर वो बच्चा यहाँ बैठा हो, माँ के साथ आया हो, तो बच्चे को लेकर यहाँ आ सकती हैं या हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो, पत्र हमको ढूंढने में समय लगेगा, इसलिए आप कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। और बच्चा आया हो तो बेलपत्र लेने के लिए जरूर आए। बच्चे को हो गई वो बीमारी और शरीर ने काम करना बंद कर दिया, शरीर काम करना। डॉक्टर ने कह दिया इसका कोई इलाज नहीं है, घर ले। क्या करे?
मां अपने बच्चे को ऐसा तड़पता हुआ नहीं देख सकती। मां अपने बच्चे को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। उस पत्र में उस बहन ने लिखा कि मेरे नजदीक में शिव महापुराण, उसने स्थान भी लिखा, वहां कथा हुई, बेटे को ले गई। रोज कथा में शंकर के चरणों की मिट्टी भगवान शंकर के उस पंडाल में बैठकर वहीं कथा सुनती और उसी की रज अपने बेटे के शरीर पर लगाती, भगवान से प्रार्थना करती, तूने सबकी सुनी है तो मेरी झोली क्यों खाली करता है। वो माँ पत्र में लिखती है, अब मेरे बेटा पलंग पर नहीं सोता, धीरे धीरे चलना उसने प्रारंभ कर दिया और मेरा बेटा चल रहा। अगर कहीं बैठी हो तो अपने बेटे को ला सकते हो, बेटा चलने लगा। हिम्मत ना हार। कल कथा में था, कल कथा में वर्णन किया था कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्या नहीं है। राम जी भी अगर संसार में पृथ्वी पर जन्मे हैं तो उनके जीवन में भी समस्या रही, और भगवान कृष्ण भी अगर इस पृथ्वी पर आए तो उनके जीवन में समस्या थी। संसार में जो जन्मा है ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में समस्या नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल शंकर के चरणों में नहीं, शिव महापुराण में नहीं। सबको समस्या, और सारी समस्या का हल एक लोटा जले। सब दुखी है संसार में जन्मे। भगवान राम वन मिला, वन में चलते चलते राम जी सीता जी पूछ रही हैं, अपन वन में चल रहे हैं, आप रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हो, रोज पार्थिव शिवलिंग बनाते हो, प्रत्येक शिवलिंग का निर्माण करते हो, और आप तो छत्तीसगढ़ के रह निवासी हो। भारत सरकार ने राम पथगमन बनाया है, भारत सरकार ने राम पथगमन बनाया है। एक बार भारत सरकार के लिए जोरदार ताली बजाओ कि उन्होंने राम पथगमन बनाया है। और भारत सरकार ने राम पथगमन बनाया है तो छत्तीसगढ़ होते हुए राम पथगमन गया है। आप उस राम पथगमन पर जाकर देखना, जितने मंदिर राम जी के नहीं उस पथगमन पर, उतने मंदिर मेरे शंकर भगवान के हैं। क्यों? राम जी जहां रुकते थे वहां शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे। माता सीता जी ने पूछा, प्रभु आप रोज पार्थिव बनाते हो, रोज पूजन करते हो, क्यों? शंकर जी कहते हैं ये शंकर ही हैं जो हमें बल देते हैं। संसार में जन्मे हो तो संसार में हर व्यक्ति के साथ समस्या है, और हर समस्या का हल शंकर की आराधना, एक लोटा जल और शिव महापुराण की कथा प्रत्येक समस्या का हल है। और जो तुमसे कह देना कि शंकर के मंदिर मत जाओ, शंकर जी पे एक लोटा जल मत चढ़ाओ, शंकर की बेलपत्र मत खाओ, शंकर का जल मत पियो, शंकर जी के मंदिर मत जाइए, शंकर की भक्ति मत करिए, अगर तुम्हारे यहां कोई ज्ञान देने आए तो उसका हाथ पकड़कर अपने गांव से बाहर निकाल दो। शंकर शंकर है। कितना सुंदर संवाद है। दक्ष प्रजापति यज्ञ करने बैठे, उन्होंने भगवान विष्णु को बुलाया, भगवान ब्रह्मा को बुलाया, इंद्र को बुलाया, देवताओं को बुलाया, सारे देवताओं को बुलाया, शंकर भगवान को नहीं बुलाया। और भगवान विष्णु जब दरवाजे पर आए तब उनको मालूम पड़ा कि दक्ष प्रजापति तो करें कि शंकर अंदर नहीं आना चाहिए, शंकर प्रवेश नहीं करना चाहिए, शंकर भीतर ना आए। जैसे ही दक्ष प्रजापति के शब्द सुने तब भगवान विष्णु उस यज्ञ में हाथ जोड़ लिए और उस यज्ञ से बाहर निकल गए। दक्ष प्रजापति ने देवताओं से कहा, यहां मत रुक जाना, क्योंकि यहां शंकर की निंदा हो रही है। यहां मत रुक जाना, यहां शंकर के लिए अपशब्द कहा जा रहा है। यहां मत रुक जाना, यहां शंकर को ताने दिए जा रहे हैं, यहां से चलो। अगर कानों में शंकर की निंदा पहुंच जाती है तो भगवान विष्णु का भी सिर कटकर घोड़े का मुंह लग जाता है। देवर्षि नारद शंकर जी की निंदा करते हैं तो नारद जी को बंदर का मुंह लग जाता है। शंकर की निंदा सरल है क्या? सुनना और कहना। निकलो यहां से। भगवान विष्णु उस यज्ञ में नहीं रहे। दक्ष प्रजापति के यज्ञ से भगवान विष्णु चले गए, ब्रह्मा जी चले गए, देवता बैठे और उनको भोगना पड़ा। आखिरी में देवताओं को क्या भोगना पड़ा? जब शंकर भगवान
उस यज्ञ में नहीं पहुंचे, देवता वहां से चले गए। तब वो यज्ञ चल रहा था, सती मैया का आगमन हुआ, दक्ष प्रजापति ने अपमान करा, सती मैया जलकर भस्म हो गई। तो शंकर भगवान ने वीरभद्र को उत्पन्न कर दिया, जा रे रुद्रगण यज्ञशाला को विध्वंस कर दे। यज्ञशाला विध्वंस कर दी। देवता भी घबरा कर भागने लगे। किसी देवता के पांव में, किसी के हाथ में, किसी के कहीं, किसी के कहीं चोट लगती रही। देवता भागे, देवता घबराने लगे, किसकी शरण में जाएं, हम तो जबरदस्ती इस यज्ञ में आ गए। याद रखना, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में कहीं शंकर की निंदा हो रही है तो हाथ जोड़कर वहां से चल दो। अपने को निंदा श्रवण नहीं करना, क्योंकि हम शंकर की तारीफ नहीं कर सकते तो निंदा क्यों करें? क्यों, किस लिए? बहुत मिलेंगे, 24 घंटे मिलेंगे। शंकर का जल मत पीना, शंकर के बेलपत्र मत खाना, शंकर का ये मत करना, शंकर की पूजन मत करना, शंकर को अपने घर में मत करना। एक महाराज आए थे बहुत पहले, उन्होंने सारे शंकर जी के शिवलिंग को अपने अपने घरों से निकलवा दिया, पीपल के पेड़ के नीचे धरवा दिया, नदी में विसर्जन करवा दिया। शंकर जी ने उन्हें कहीं धरवा दिया। और फिर निवेदन है, सियोर वाले महाराज की वाणी पर भरोसा ना करिए, आप तो शिव महापुराण पर भरोसा करिए। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण खरीदो, अपने घर में लाओ, हिंदी की पुस्तक लाकर उसको धीरे धीरे एक एक अध्याय पढ़ो कि शंकर की पुस्तक में लिखा, पुराण में लिखा क्या है, क्यों जल पिया जाता है, क्यों बेलपत्र चढ़ाई जाती है, क्यों पंचामृत चढ़ाया जाता है, क्यों भस्म चढ़ाई जाती है, क्यों शंकर जी को चंदन लगाया जाता है, लाल चंदन पीला चंदन क्यों शिव को चढ़ाया जाता है, शंकर को दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है, शंकर को बेलपत्र क्यों चढ़ाई जाती है, आंकड़े का पुष्प क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर को शमी पत्र क्यों चढ़ाया जाता है। ऐसा शंकर जी के पास में शमी ने आकर क्या कर दिया था जो शंकर को शमी प्रिय हो गई। शंकर की आराधना शनि महाराज क्यों करते हैं, शंकर की आराधना बृहस्पति क्यों करते हैं, शंकर की आराधना राहु केतु चंद्र सूर्य सब क्यों करते हैं? पूछो, पढ़ो, अध्ययन करो शिव महापुराण का। जहां निंदा सुनने को मिले वहां से चले जाओ, बैठो ही मती। जहां निंदा करता हुआ कोई मिले वहां से उठ के चले जाओ और हाथ जोड़कर कहो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोई निंदा करता दिखे उसकी सभा छोड़ो और वहां से चल दो। चले जाओ। हम तो पत्र भी नहीं पढ़ पाते जीजियों, पत्र इतने रहते हैं कि पूरा ये नीचे का जो भाग है इतना भरा हुआ है कि कल इन पत्रों को बाहर निकलना पड़ा क्योंकि हमारे बैठने की जगह ही खत्म हो गई थी। इन पत्रों को पूरा नहीं पढ़ पाते। अगर इन पत्रों को निकाला जाए और केवल संतान 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 16 साल 20 साल 15 साल 25 साल 4 साल 8 साल 10 साल केवल संतान ही संतान निकाली जाए, कल ऐसा करेंगे सारे पत्र निकाल के दे देंगे, सारे संतान वाले पत्र निकाल के देना, हम उसकी लिस्ट पढ़ देंगे और सारे संतान वालों को एक साथ बुला लेंगे। इतने शिव तत्व है, शंकर शंकर है, ओघड़दानी ओघड़दानी, उसका करा गरा भरोसा। मार्कंडू जी कहते हैं मार्कंडे जी से, है मार्कंडे, शंकर का शिवलिंग का स्पर्श एक ज्योति का स्पर्श है, एक ज्योति का स्पर्श है। अग्नि क्या करती है? अग्नि का काम है भस्म कर देना, अग्नि का काम है भस्म कर देना। शंकर जी के शिवलिंग के पास जब हम जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, हमारा पाप, हमारा बेकार कर्म, हमारा झूठ, हमारा प्रपंच, हमारा छल, हमारी बेईमानी, हमारा कपट सब जलकर भस्म हो जाता है जब हम शिव के करीब में होते हैं, शंकर के नजदीक में। कल एक पत्र एक बहन ने लिखा था, उसमें लिखा था कि लोग शंकर जी की पूजन में इतना शंका क्यों करते हैं, इतना शक क्यों करते हैं। अच्छा आपसे पूछते हैं, सही जवाब देना रही मेरी छत्तीसगढ़ की जीजी और जितने टीवी पर सुन रहे हैं वो भी सही से जवाब देना। लोहा खरीदने जाते हो, अरे जम के तो बोलो, लोहे की कढ़ाई,
तवा, कील। अरे बोलो तो कभी 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 तो गए होगे लोहा खरीदने के लिए, लोहे वाले की दुकान पर जाकर तुमने कहा असली लोहा देना, बोला कभी? जम के तो बोलो जरा। नहीं। लोहे पर शक हुआ क्या कि असली है कि नकली है? शक कहां होता है? जिसकी कीमत होती है। सुनार की दुकान पर जाओगे 50 बार कहोगे असली देना, असली देना। चांदी की दुकान पर जाओगे तो चांदी वाले से असली चांदी देना, भैया देखो हम सोने का मंगलसूत्र ले रहे हैं, असली देना। लोहे का सरिया लेकर आओ, उससे कहोगे असली देना। लोहे की तगाड़ी अच्छी देना, असली देना। नहीं कहोगे। लोहा असली है कि नकली, वहां शक नहीं होता, पर जिसकी कीमत होती है, जिसको पूछा जाता है, शक वही होता है। सोने में शक होता है कि असली है कि नकली, कीमत वाला है। यहां जितने कथा सुनने के लिए बैठे हो ना, तुम सब कीमती हो, इसलिए मोहल्ले वाले तुम पे शक करते हैं। क्या लोटा भर के जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है? शक मतलब कीमती हो। वो एक लोटा जल इतना कीमती हो गया कि दुनिया के टेंशन और डिप्रेशन में पड़ गए कई लोग कि आखिर इसमें है क्या, क्या है ऐसा? इस एक लोटा जल में क्या भरा पड़ा? इसलिए आप लोगों से निवेदन, शिव को पहचानो, शंकर को जानो। मार्कंडे जी शिवलिंग को स्पर्श कर लिए, शिवलिंग को पकड़ लिए। मार्कंडे जी शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करे, पकड़े ज्योति के नजदीक। शंकर के शिवलिंग पर जाकर एक लोटा जल चढ़ाने वाले के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, सारे रोग समाप्त हो जाते हैं, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। एक पत्र है, मेरा नाम खेमलता साहू है, मेरे पति का नाम पवन साहू है। मैं शुक्रवारी बाजार चलो पढ़ो पढ़ो, एलईडी पर पढ़ो जरा सही से, दिखाओ रे आस्था भैया क्या लिखा है। शुक्रवारी बाजार मतलब हम सही पढ़े हैं, ठीक है, मतलब थोड़े बहुत पढ़े लिखे हम भी हैं, ठीक है। शुक्रवारी बाजार, गुड़ियारी, रायपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। खेमलता साहू, पति का नाम पवन साहू। मैं शुक्रवारी बाजार, गुड़ियारी, रायपुर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो हाथ हिला दो। बच्चा आया है साथ में? नहीं आया? अच्छा, बहू के गोद में, ठीक है। आ जाओ, आप आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। बड़ी खुश खुश दिख रही हैं, शिव कृपा। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पत्र को एलईडी पर पढ़िए, आस्था चैनल पर पढ़िए। एक लोटे जल का मैं क्या बखान करूं गुरुजी। मेरी शादी को 16 साल हो चुके हैं, फिर भी मुझे संतान का सुख नहीं मिला। कितने साल? 16 साल शादी को हो गए। मैंने 3 बार सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया, 2 बार पशुपति व्रत किया। मैंने 5 पंडाल में कथा सुनी और मेरे भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई कि अमलेश्वर की कथा सुनने के बाद मेरा गर्भ ठहर गया और मेरा 9वां महीना चल रहा है। इसलिए मैं बाबा के इस पंडाल में नहीं आ पाई, पर बाबा की कृपा मुझ पर हो गई। यह शिव तत्व। 9वां महीना चल रहा है, कथा सुनने के लिए बाबा का पंडाल। 5 पंडाल में कथा सुनी, 2 बार पशुपति व्रत करा, 3 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी। कई माताएं कहती हैं हमने 1 बार जड़ बांध कर देख लिया, बाबा सुनता ही नहीं है। 2 बार बांध कर देख लिया, बाबा सुनता ही नहीं है। पीछा पकड़ लो। पीछा पकड़ो। भगवान की थोड़ा पीछा पकड़ना पड़ेगा।
एक और बात सुन लो जरा अच्छे से, बहुत अच्छे से बता रहा है। किसी व्यक्ति के पास जाओ और तुम्हारा कोई काम है ना, और उससे एक बार फाइल दे दो, एक बार फाइल देने के बाद कि भैया हमारा ये काम कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, फिर एक दो बार उसको फिर कह दो। अब उसको कहने के बाद तुम जब भी उसके सामने से निकलोगे ना, वो दूसरा रास्ता पकड़ लेगा। बोलो सही है कि गलत? भैया प्लीज़ काम करना, काम करना। पर उसके पास जाते रहो, उसके सामने जाते रहो। क्यों जाते रहो? क्योंकि जिस दिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा, अगर उसकी ध्यान में आ गया तो वो फाइल निपटा ही देगा। उसी तरह भगवान के दरवाजे पर जाते रहो, एक लोटा जल चढ़ाते रहो, एक ना एक दिन वो फाइल निपटाएगा, निश्चित। वो देगा जो। और तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। बहू है एक इसको दे देना, बहू आपकी बहू है। 5 पंडाल में जाकर उसने कथा को श्रवण किया, पशुपति व्रत किए 2 बार, 3 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। अब बाबा की कृपा से 16 साल के बाद बाबा ने गर्भ ठहराया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु साधु। देता है, थोड़ा समय लग सकता है, पर देने में कमी नहीं रखेगा, देगा जो। रावण को बाबा तूने लंका दिया रे, भस्मासुर को तूने कंगन दिया रे। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मत वाले रथ वाले, मत वाले रथ वाले, बमा बम भोले शंकर गले में नाग, बमा बम भोले शंकर गले में नाग, बमा बम भोले शंकर गले में नाग, बमा बम भोले शंकर गले में नाग। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मरते वाले रखते वाले, मरते वाले रखते वाले, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर।
भोले को ने कुंडल सजाया। शीशी गंगा की धार लिए भोले बाबा, शीशी गंगा की धार लिए भोले बाबा। मरते वाले रखने वाले, मरते वाले रखने वाले, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मरते वाले रखने वाले, मरते वाले रखने वाले, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर।
रखवाले मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर 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 विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा विपदा हमारी हर लोग पुरानी बोले बाबा मत वाले रखवाले मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर 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 आर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करेंगे। सब बाबा से विनय करेंगे। भगवान शिव को अपने हृदय के भाव व्यक्त करेंगे। आज शनि प्रदोष है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों को और पूरे देशवासियों को 2024 का यह आखिरी प्रदोष पड़ रहा है। शनि प्रदोष 2024 का ये विराम की ओर जाते हुए 2024 का 2025 में फिर प्रदोष का आनंद होगा। पर बड़े भाग्यशाली हैं आप सब जो आज शनि प्रदोष के दिन शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। और कल महीने की शिवरात्रि है। 2024 की भी आखिरी शिवरात्रि मासिक शिवरात्रि कल रहेगी। मासिक शिवरात्रि तो है, साथ में कल कथा का कौन सा दिन है? जम के बोलो जरा। छठा। तो कथा की भी शिवरात्रि। कल कथा का समय तो यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। कल शिवरात्रि की कथा सुन के लोग रात्रि विश्राम कर कर परसों की कथा 30 तारीख की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक सुनेंगे। और शिव भक्त भगवान से झोली पसार कर मांग कर अपने अपने घर को जावेंगे। और बहुत बहुत साधुवाद है। प्रदोष की कथा, फिर शिवरात्रि की कथा, मासिक शिवरात्रि की कथा, फिर दूसरे दिन 30 तारीख को क्या पड़ रहा है? सोमवार। और बाबा की भक्ति का दिन। बड़े प्रेम से आप और हम उस कथा का लाभ लेकर झोली पसार ये 2024 का विराम की ओर जाएंगे। और 2025 में फिर छत्तीसगढ़ हाले को सछुरिया में 4 तारीख से 10 तारीख तक कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। सभी लोग साथ में भगवान से प्रार्थना करें, बाबा से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब
दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, बोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव घड़दानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर शिव तत्व कह रहा। शिव महापुराण की कथा कर रही। मार्कंडू जी ने मार्कंडे जी को शिवलिंग स्पर्श का, शिवलिंग से अपने मन के भाव व्यक्त करने का वर्णन किया। शिवलिंग का स्पर्श क्या कहता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लो अपने छत्तीसगढ़ में, अपने उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में इन सभी क्षेत्रों में शंकर भगवान को जल चढ़ाना या शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श करना, पूजन करना मना नहीं। पर दक्षिण का जो क्षेत्र है, दक्षिण साइड में शंकर के मंदिर में, वहाँ के शिव भक्त अंदर नहीं जा सकते, अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो कई शिव भक्तों के मन में भाव जागृत होता है, गुरु जी हम अंदर जाकर जल नहीं चढ़ा सकते, हम बाबा की भक्ति, बाबा का स्पर्श नहीं कर सकते। शिव महापुराण की कथा कहती है सबका अपना अपना मंदिरों का भाव है। अगर आप शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकते तो शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान की देहली, चौखट, मात्र दरवाजे की चौखट का भी अगर आप स्पर्श कर लेते हैं तो शंकर के शिवलिंग के स्पर्श का ही फल प्राप्त होता। शिवलिंग के स्पर्श का ही फल मिले। कई बार शिव महापुराण के माध्यम से एक बात कही थी। एक विदल और उत्पल दो असुर है। विदल और उत्पल दो असुर हैं और दोनों भगवान शंकर जी की धर्मपत्नी माता पार्वती जी को देखकर मोहित है। दोनों मोहित। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, शंकर भगवान की स्तुति करो, भजन करो, कीर्तन करो, मना नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने नेत्रों के द्वारा,
अपनी वाणी के द्वारा, अपनी श्रवण शक्ति के द्वारा, अपने शरीर के इन हाथों के द्वारा, पांवों के द्वारा किसी को कोई कभी गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि हमारे भीतर प्रवेश ना करे। देखो, मना नहीं है। कमाओ उतना जितना खर्च कर सको, खाओ उतना जितना पचा सको, खाओ उतना जितना पचा सकते हो और कमाओ उतना जितना खर्च कर सकते हो। और भगवान की भक्ति में शिव महापुराण का स्मरण, भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, शिव की स्तुति गाने के लिए जा रहे हो, शंकर के मंदिर जा रहे हो, शिवालय में जा रहे हो, शंकर का गुणगान करने जा रहे हो, तो वहाँ पर उतनी देर बैठना जितनी देर तुम्हारा चित्त भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय तुम्हारी एकाग्रता, तुम्हारी एकाग्र चित्तता शंकर में रमी रहे, बनी रहे, उतनी देर शिव भक्ति में बैठो उतना। कितना सुंदर कहा है ब्रह्मा जी। भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में झूठ बोल दिए थे कि मैंने भगवान शंकर का शीश देखा, शिवलिंग का शीश देखा। ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए। केतकी के फूल ने भी झूठ बोल दिया था, गौ माता ने झूठ बोल दिया था। शंकर भगवान ने केतकी के फूल को श्राप दिया कि केतकी तो सारे देवताओं पर चढ़ेगी पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगी क्योंकि तूने झूठ बोला। और सुनो गौ माता, हे गौ माता सुनो, गौ माता तूने शंकर के सामने शिवलिंग की साक्षी में, शिव के द्वार पर, शंकर की चौखट पर, शंकर की साक्षी में, शिवलिंग की साक्षी में तूने झूठ बोला है, इसलिए तेरा पूरा शरीर पूजाएगा पर तेरा मुख नहीं पूजाएगा क्योंकि तू झूठ बोली है। और ब्रह्मा, हे ब्रह्मदेव तुम मेरी साक्षी में झूठ बोले हो, तुमने मेरी साक्षी में झूठ कहा। ब्रह्मा तुम मेरी साक्षी में झूठ बोले हो, मेरे सम्मुख में, मेरे दरवाजे पर, मेरे शिवलिंग की साक्षी में है ब्रह्मा। इसलिए ब्रह्मा तुम्हारा ये झूठ बोलने वाला शीश कटेगा। और कटा। भगवान शंकर ने अपने पांव के अंगूठे का नख तोड़कर फेंका, उस अंगूठे के नख से काल भैरव प्रकट हो गए। काल भैरव ने अपनी अंगुली का नख तोड़कर ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। वो कटा हुआ सिर लुढ़कता लुढ़कता गया, ब्रह्मा जी के रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई और ब्रह्मा जी के शीश से बट वृक्ष बन गया। शिव जी उस वृक्ष के नीचे बैठे तो शंकर जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बोलो बटकेश्वर महादेव की। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन करता है। मान लो कोई व्यापार, कोई दुकान, कोई फैक्ट्री आपकी ठीक नहीं चल रही है, आप ठेला लगा रहे हो, सब्जी की दुकान लगा रहे हो, कोई दुकान खोलकर बैठे हो, कोई फैक्ट्री लगाकर बैठे हो, कोई व्यापार कर रहे हो और उस व्यापार में तुम्हें आनंद नहीं आ रहा, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत तकलीफ, सब कुछ करके देख लिया पर वो तकलीफ मिटी नहीं रही। तो थोड़े दिन, थोड़े समय
किसी भी शंकर के मंदिर में बटकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र चढ़ाने का तरीका जरा समझ लेंगे। आप अगर जिस दिशा में खड़े हो, अगर आप शंकर के शिवलिंग के इधर हो तो बेलपत्री का डंडी का मुख आपकी ओर होना चाहिए। आप इधर हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप उधर हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप इधर हैं तो डंडी का मुख इधर हो। बटकेश्वर महादेव के नाम से शंकर जी के मंदिर में एक बेलपत्री पर डंडी का मुख अपनी ओर होना चाहिए। जो डंडी है इसका मुख अपनी ओर। बटकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित करो बटकेश्वर महादेव के नाम से। और बेलपत्र चढ़ाने के बाद में जो तुम्हारे कलश में जो जल है, लोटे में जो जल है, वो 7 बार, लोटे का जल 7 बार, 7 बार से मतलब है अलग से लोटा भरना नहीं है, 7 बार उसी लोटे का जल जब बेलपत्र डंडी समेत समर्पित कर दें, 7 बार उस लोटे के जल को 7 बार बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मन की कामना कर कर बाबा से विनती करते हुए कि बाबा मेरी ये छोटी सी अर्ज स्वीकार करते, 7 बार उस जल को चढ़ाओ। लगातार कम से कम आप 15 से 20 दिन तक लगातार बटकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाओगे। ऐसी कोई दुकान और फैक्ट्री नहीं तो चले नहीं और आगे बढ़े नहीं और काम सुलझे। बटकेश्वर महादेव, भगवान शंकर का ये नाम, भगवान शिव का ये स्तुति, भगवान शंकर का ये नाम बटकेश्वर महादेव। स्वयं भगवान शंकर ब्रह्मा जी का जब सिर कटकर बड़का पेड़ बन जाता है और उस पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे शंकर भगवान विराजमान हो जाते हैं, शिव जी उसके नीचे विराजमान हो जाते हैं, उसी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ा। बटकेश्वर, बोल बटकेश्वर महादेव की। शिव जी बटकेश्वर महादेव के रूप में वहां विराजे। और देखिए, शिव जी के मंदिर में उतनी देर रहो जितनी देर तुम्हारा चित्त लगे। शिव जी के मंदिर में व्यर्थ बैठकर ज्यादा बातें नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, चुगली नहीं करना, किसी को अपशब्द नहीं कहना, किसी को ताना नहीं देना है, किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं बोलना। ब्रह्मा जी शंकर जी के सामने झूठ बोल दिए थे तो उनका शीश कटा। गाय झूठ बोल दी, श्राप लग गया। केतकी का पुष्प झूठ बोल दिया, उसको श्राप लग गया। तो ध्यान दें कि शंकर के मंदिर में, शिवालय में, शंकर की चौखट पर, शिव की स्तुति में आप रहो। आप शिव की स्तुति में रहो, मना नहीं। विदल, उत्पल, ये 2 असुर हैं और ये दोनों असुर, विदल उत्पल दोनों असुर, विदल और उत्पल दोनों असुर शंकर भगवान की धर्मपत्नी माता पार्वती जी को सुंदरता देखकर उन पर लोभित हो गए। शिव मंदिर में अपनी दृष्टि भी काबू में रहना चाहिए। शिव मंदिर में अपनी श्रवण शक्ति भी काबू में रहना चाहिए। शिव मंदिर में अपनी जिह्वा भी काबू में रहना चाहिए। निंदा करो मत, निंदा सुनो मत और बुरा देखो मत। बुरा देखना भी नहीं है, बुरा तुमको निहारना भी नहीं है, देखना भी नहीं। कई लोगों की आदत रहती है, शंकर जी के मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं कितना गंदा कर दिया, कितनी गंदगी हो रही है। शंकर जी के मंदिर में गए और कह दिया कितना गंदा हो रहा है। अरे तू शंकर जी को देखने गया था कि गंदगी देखने गया था? मंदिर की पुताई नहीं हुई, जाले लग रहे हैं, ये लग रहा है, वो लग रहा है। अरे शंकर की स्तुति करने गए हो। शिव भक्त का सबसे पहला काम है, मंदिर में अगर गंदगी हो रही है तो उसको साफ करो। जाले लग रहे हैं उसको निकाल दो,
तो तुम्हारी जिंदगी के भी जाले समाप्त हो जाएंगे। शिव मंदिर में गए हो, थोड़ी सेवा करो, चाकरी करो, आराधना करो और सीखो रायपुर की इस कथा से कि जब शिव महापुराण की कथा विराम हो जाती है तो यहां रहने वाले शिव भक्त जो रात्रि को विश्राम करते हैं वो पूरे ग्राउंड का कचरा बीनते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि यहाँ जितने शिव भक्त रहते हैं महाराज जी, यहाँ रहने वाले शिव भक्त रात्रि के समय पर कचरा बीनते हैं पूरा और उसको एक जगह ढेर लगा देते हैं। इतनी शिव भक्ति है लोगों की। आयो मंदिर में गए हो सेवा अर्चना करने के लिए तो उसमें शिव की भक्ति के प्रति अपनी दृष्टि को भी संयम रखो, वाणी को भी संयम रखो, श्रवण शक्ति को भी संयम रखो। विदल उत्पल नहीं रख पाए, अपनी वाणी को संयम नहीं रख पाए, विदल उत्पल अपनी दृष्टि का संयम नहीं रख पाए। और जब दृष्टि का संयम नहीं रख पाए विदल उत्पल, तब माता पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार करा और कुंदुक का प्रहार करा, विदल उत्पल का अंत हुआ और कुंदुक भगवान शंकर के चरणों में जाकर गिरा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गया। बोल कुंदकेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। कुंदकेश्वर महादेव ऐसा नाम है, जीवन में कभी दवाई ना लग रही हो तो कुंदकेश्वर का नाम लेकर अवश्य दवाई खाएं, शरीर को लगेगी। कुंदकेश्वर भगवान पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें कुंदकेश्वर महादेव का। कल कथा का छठा दिवस 2 बजे से 5 बजे तक कथा रहेगी। परसों कथा का 7वां दिन रहेगा जिसमें सुबह 8 बजे से 11 बजे तक पंडाल में कथा रहेगी और टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक कथा रहेगी। बहुत ज़्यादा संख्या में आप लोग आए हैं, लाखों की संख्या की भीड़ है। कृपया निवेदन है, अपने वाहनों को धीरे धीरे चलाएंगे, अपना पर्स, चेन, अंगूठी, मोबाइल संभाल कर रखेंगे। यहाँ से जाते समय बुजुर्गों का हाथ पकड़कर निकलेंगे, बच्चों का ध्यान रखेंगे, बच्चों का ध्यान रखकर चलेंगे। गाड़ियों को जरा धीरे धीरे निकालेंगे और रोड पर भी गाड़ियाँ थोड़ा स्लो स्लो चलाएं जिससे ध्यान रखकर किसी को चोट ना पहुँचे, इसका ध्यान रखें क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, लाखों की संख्या में आप लोग पहुँचे हैं तो थोड़ा सावधानी पूर्वक चलें। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य, परम आदरणीय, विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों को चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने पंचम दिवस की कथा श्रवण करी और कल हम सभी कथा श्रवण करेंगे 6वें दिवस की, यही दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। परसों विराम दिवस की कथा जो होगी वह सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रायपुर की इस पावन धरा पर होगी और इस कथा का प्रसारण दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर, यूट्यूब, फेसबुक पर हम सभी श्रवण कर सकेंगे। सुंदर आरती का समय भी हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारे। केंद्रीय मंत्री आदरणीय तोखन जी साहू बड़े ही आदर और सम्मान से आरती में सम्मिलित होंगे और संत भगवान भी आरती में सम्मिलित होंगे। साथ में कथा के मुख्य जजमान कमल जी देवांगन आरती में सम्मिलित होंगे। डॉक्टर ओम प्रकाश जी देवांगन, सल्ला जी देवांगन, गीता जी देवांगन, चंद्रचूड़ जी त्रिपाठी, श्री सूरज प्रसाद जी तिवारी, संध्या जी तिवारी, आशीष जी मिश्रा, विश्राम सिंह जी साहू, इंदिरा जी साहू, किशोर महानंद जी, कामनी जी देवांगन, पुरुषोत्तम जी देवांगन, उमाकांत जी मिश्रा आरती में सम्मिलित होंगे। पंडित राजेश जी पांडे आरती में सम्मिलित होंगे। नरेंद्र जी देवांगन, श्रीमती सरस्वती जी देवांगन आरती में सम्मिलित होंगे। वेदलाल जी देवांगन, मनोज जी देवांगन, लक्ष्मी नारायण जी देवांगन आरती में सम्मिलित होंगे। सीसी त्रिपाठी, विलास जी सुतार, नवीन जी कालिया, दरबारी जी यादव आरती में सम्मिलित होंगे और हम सभी मिलकर आरती का आनंद लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तु। जय शिव ओंकारा, बोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा